हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इतिहास होता क्या है, इसके जन्मदाता कौन है और इस जन्मदाता को इतिहास का जन्मदाता किसने कहा था। ठीक है, तो आइए इतिहास का आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम हेरोडोटस ने प्रयोग किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। तो हेरोडोटस जो शब्द है वो उसको संस्कृत भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत में हम लोग इनके हरिदत्त के नाम से जानते हैं। किन के नाम से जानते हैं? हरिदत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हेरोडोटस को किसी न किसी ने तो इस इतिहास का जनक कहा होगा। वैसे हम लोग जो हेरोडोटस हैं उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इससे आखिर इतिहास का जनक कहा किसने? तो एक रोमन दार्शनिक थे। क्या थे? एक रोमन दार्शनिक, उनका नाम सिसरो था। उन्होंने ही हेरोडोटस का इतिहास का जनक कहा था। क्या कहा था? उन्होंने ही हेरोडोटस का इतिहास का जनक कहा था। ठीक है, तो हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। ठीक है, इतिहास जो होता है यानी हिस्ट्री जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। हिंदी में इतिहास 3 शब्द से मिलकर बना होता है। इति, धन, धन, आह। इसका मतलब होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ठीक है, क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अब हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? हेरोडोटस जो थे वो यूनान के रहने वाले थे और ये यूनान के रहने वाले प्रथम इतिहासकार थे। पहले इतिहासकार थे जो हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है, तो चलिए जानते हैं। जो इंडिया का जो इतिहास है यानी भारत का जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे कि हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग में बांटा गया है। पहला पुरातन काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो पुरातन काल है वो अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो काल होता है, यानी बीसी का मतलब होता है कि ईसवी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट का जो समय होता है उसे हम बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। तो अज्ञात से लेकर के जो 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम पुरापाषाण काल कहेंगे। ठीक है, और मध्यपाषाण काल जो 10,000 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के और 4,000 ईसा पूर्व तक के जो भी टाइम पीरियड होंगे उसे हम मध्यपाषाण काल कहेंगे। और 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक के जो भी काल होंगे, जो भी टाइम पीरियड होंगे, उन्हें हम नवपाषाण काल कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भाग में बांटा गया। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता कितने से कितने समय तक चला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो होता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक चला था। कहीं कहीं देखने को ये मिलता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2350 से लेकर के 1750 भी ईस्वी तक भी, ईसा पूर्व तक भी चला है। ठीक है, दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो होता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, कब तक? 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है वो भी 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास काल जो है वो कितने से कितने तक है? तो 600 बीसी से यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 एडी यानी कि 712 ईस्वी। ठीक है, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो है वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक है। ठीक है, और इसके बाद आधुनिक इतिहास जो है 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो समय पीरियड है वो आधुनिक इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल जो है, यानी कि ये जो हम लोग यहाँ पढ़े थे पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, उसका अध्ययन किसने किया? तो उसका अध्ययन जो था वो सीजे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सीजे थॉमसन के द्वारा। और सीजे थॉमसन के द्वारा ही प्रागैतिहासिक यानी कि पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया?
3 भाग में बांटा गया। किसको बांटा गया? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाषाण काल, इसका अध्ययन किसने किया? पाषाण काल का अध्ययन किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में इसका अध्ययन किया, पाषाण काल का। इसका अध्ययन, पाषाण काल का अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया। इसमें क्या क्या चीज़ प्रयोग किया गया और क्या क्या चीज़ खोजा गया? इसमें जो है पत्थर का प्रयोग किया गया, पत्थर का प्रयोग किया गया और उससे जो पत्थर को टकराने की वजह से जो आग उत्पन्न होते हैं वो आग का भी खोज किया गया। ये आग का खोज कहाँ से मिला हमको? साक्ष्य का मतलब होता है कि कहाँ से मिला। तो आग का खोज जो था वो चीन की गुफा चाओजू गोजियन में हुआ था, यानी कि चीन में एक गुफा था चाओजू गोजियन, उसमें आग का खोज हुआ था। ठीक है, आगे इसमें जो ये जो काल था उसमें शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो कच्चे मांस खा जाया करते थे। ठीक है, इसमें पकाने का कोई इसमें ये ज्ञान नहीं था इनको। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल जो था इसका अन्य नाम क्या था? इसका मतलब हम मध्यपाषाण काल को और किन नाम से जानते हैं? तो मध्यपाषाण काल को हम लोग लघु पाषाण काल के भी नाम से जानते थे। कि कौन सा पाषाण काल? लघु पाषाण काल। अब इसका अध्ययन किसने किया? तो इसका अध्ययन C.L. कार्लाइन ने 1867 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइन के द्वारा किया गया। और इसमें जो था तो पुरापाषाण काल में जो था उसमें शिकार का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मध्यपाषाण काल आया तो इसमें शिकार का ज्ञान हो गया। ठीक है, और इसमें जो लोग थे वो तीर कमान का प्रयोग करते थे शिकार के लिए, और पशुपालन भी करने लगे। इसमें पशुपालन को भी इनको ज्ञान हो गया। पशुपालन का ज्ञान जो था सर्वप्रथम आदमगढ़ और बाजार में आरंभ हुआ था। इसका जो साक्ष्य था वो आदमगढ़ और बाजार में मिला था। जो आदम जो है वो MP में है, यानी मध्य प्रदेश में है, और बाजार जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब आगे हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ का नया चीज़ का आविष्कार हुआ, क्या क्या चीज़ खोजे गए, किस चीज़ का साक्ष्य मिले, तो आइए जानते हैं। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। किस चीज़ का आविष्कार हुआ? पहिए का। फिर उसके बाद हमें तांबे का खोज भी इसी काल में हुआ था। ठीक, कृषि का साक्ष्य यानी खेती बाड़ी करने का जो साक्ष्य मिला वो नवपाषाण काल में ही मिले। फिर जो लोग थे वो नवपाषाण काल में आए तो वो पूजा भी करने लगे, यानी कि लोग भगवान में भी आस्था रखने लगे। ठीक है, और पाषाण काल में जो कुछ ऐसा स्थल थे, कुछ जगह थे जो इम्पॉर्टेंट माने जाते थे, वो हैं कि जो भूसी का साक्ष्य था वो कुल्डी हवा एवं मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब कुल्डी हवा कहाँ है? तो प्रयागराज में स्थित है, और मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब मानव खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो हथनौरा जो कि MP में था, वहाँ से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला था। ठीक है, चित्रकला का साक्ष्य, चित्रकला जो होता है उनका साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो भीमबेटका से, वो भी MP में ही है। भीमबेटका कहाँ है? MP में ही है, वहाँ से चित्रकला का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? चित्रकला के साक्ष्य मिला था। ठीक है, अब जो औजार होते हैं उनका साक्ष्य कहाँ से मिला? तो उनका साक्ष्य मिर्ज़ापुर जो कि UP में है, वहाँ से मिला था। ठीक है, और जो हड्डियों के बने हुए औजार, जो बोन्स के बने हुए औजार होते हैं, वो कहाँ से मिला था? चिरांद, वो अपने ही राज्य में स्थित सारण डिस्ट्रिक्ट है, सारण जिला है, वहाँ से हमें हड्डियों के बने हुए औजार मिले थे। ठीक है, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो बुरजहोम में मिला था। कहाँ से मिला था? बुरजहोम में मिला था। ठीक है, और गर्तावास या गट्टे वाले घर का साक्ष्य कहाँ मिला था? वो भी बुरजहोम से ही प्राप्त हुआ था। उसका भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बुरजहोम से ही प्राप्त हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।